तो हेलो गाइज, आज मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। वैसे भी मैं कुछ वीडियो शूट कर रही थी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने सोचा मैं अपने फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा मुझे फील हुआ था और उस टाइम मैं कौन से एज में थी और मुझे पता भी था कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टीचर्स डे का टाइम चल रहा था। आई वॉज इन 6th क्लास, मैं 12 ईयर्स की थी। तो मेरा टीचर्स डे का फंक्शन हो रहा था। फंक्शन से पहले हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी की थी। उस टाइम में ना हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन या मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज किया गया था सब टीचर्स के तरफ से। सब स्टूडेंट लोग हम लोग रेडी कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, डांस प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी उस टाइम में, ठीक है। तो मुझे तो इस सब बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही मेरे घर वालों ने मुझे बताया था। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत बैकवर्ड थिंकिंग के थे, बट एज उस टाइम में सबको यही पता होती थी कि 14 to 15 ईयर्स में लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, ठीक है। मेरे घर वालों को भी यही लगा था कि मेरे तो पीरियड्स अभी आने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी और मेरे पेट में कुछ दर्द वर्द भी नहीं हो रहा था फर्स्ट टाइम, मतलब पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। तो जिस दिन मेरी डांस प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा देर तक थी, सुबह मैं 8 बजे से गई हुई थी और रात में मैं आई थी घर पे। शाम के 2-3 बज चुके थे, तब तक मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और घर आके अचानक मैं जब वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि इतना सारा ब्लड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये हुआ क्या, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है। आपको फनी लगेगा भी सुनने में। मुझे तो लगा मुझे कैंसर हो गया है, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, मैं कैसे अपनी मम्मी को बताऊं। बट मैंने थोड़ी बहुत मतलब एक दिन मैंने इसको झेला। मैंने सोचा सेकंड डे ये बंद हो जाता होगा, बट सेकंड डे जब हुआ तो मेरे पेट में क्रैम्प्स भी चालू हो गए। बट मैं स्कूल में भी थी, तो मैंने सोचा मैं जब स्कूल से वापस आऊँगी, घर आऊँगी, तब मैं अपनी मम्मी को बता दूँगी, ठीक है। फिर जब मैं घर आई तो मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है। तब उन्होंने मुझे ला कर दिया पैड, ठीक है। और वो ये सोच रही थी कि इतनी जल्दी पीरियड्स कैसे आ गए, 12 ईयर्स की है। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अगर आपके भी छोटे बहन कोई भी हैं, तो अभी के एज में क्या है कि मतलब सारी चीज़ें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फूड्स हो चाहे गाय हो, जो आप दूध कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो वो किसी भी वे में हेल्दी नहीं होता है। और मैं दूध से एलर्जिक भी हूँ, अब मुझे पता चला है। मैं ऐसे ही दूध नहीं पी सकती हूँ, ठीक है। और आप भी, जैसे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा घर में फोर्स किया जाता है दूध पियो दूध पियो, तो दूध से कोई फ़ायदा नहीं होता है भाई, नुकसान ही होता है। आजकल गाय को इंजेक्शन पड़ रही है, तो वो आपकी ग्रोथ और 2x स्पीड बढ़ा रही हैं। तो आप फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लो। फ्रूट्स में भी आजकल इंजेक्शन है, बट जितनी नेचुरल चीज़ों पे रहो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत सारा काढ़ा और ये सब अब यूज़ करने लगी हूँ, जो मेरे हेयर ग्रोथ, आप देखना अभी रिसेंटली मेरे बाल इतने छोटे मैंने करवाए हुए थे, 1 ईयर हुआ होगा, मेरे इतने लंबे बाल हो गए, काफ़ी लंबे बाल हो गए मेरे। वो काढ़ा और सैंडलवुड ऑयल ये सब कंज्यूम करने की वजह से हुआ है। तो ये सब तो छोड़ो, मैं आपको लिंक करके दे दूंगी। बाकी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। क्या, मेरी मम्मा ने मुझे जिद करा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मेरी मम्मा बोल रही थी कि तुम कोई फंक्शन वगैरह में नहीं जाओगी, डांस प्रैक्टिस में नहीं जाओगी। बट मेरे को बहुत था कि मैं करूं। उतने क्रैम्प्स वगैरह भी फर्स्ट टाइम मुझे नहीं हुए थे, बाय गॉड ग्रेस। अभी भी मुझे उतना क्रैम्प्स वगैरह नहीं होते हैं, बट एक्सट्रीम क्रैम्प्स मेरे को नहीं आते हैं। और जिस दिन मेरा 5 को फंक्शन था, मैंने सारी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे ये सब बड़ा पसंद था स्कूल में डांस फंक्शन में ज्वाइन करना। तो मैंने डांस भी परफॉर्म करा था। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि तू कहीं नहीं जाएगी, बट उसके नेक्स्ट डे मैं स्कूल नहीं गई थी, स्कूल बंद भी था। और 5 को मैंने पूरा फंक्शन इंजॉय करा। टीचर्स ने मेरी बहुत तारीफ की थी। हाँ, आपकी बहन अगर 5th में भी 10 साल के भी होते हैं ना, कि अगर हो जाता है, तो ये समझो कि अभी के फूड के वजह से ऐसा हो रहा है ना। अभी जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अभी आप देखोगे हमारे फेस पर भी रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आती है। तो मैं जो भी काढ़ा आपको बता रही हूँ वो ज़रूर पियो, आप लोग को बहुत हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देगा। मेरा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद पीती हूँ, तो मेरे स्किन पे इतना लोग पूछते हैं ग्लो कैसे है। वो काढ़े और चंदन तेल के वजह से, जिसको सैंडलवुड ऑयल बोलते हैं, मैंने जिन मैम के वेबसाइट से ऑर्डर करा था वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। टीचर्स डे के सारे फंक्शंस इंजॉय करने के बाद मैं गई घर पे और फिर मैंने रेस्ट करा। वो मेरे 10 डेज पीरियड्स चले थे। जब फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग उतना टेंशन लेके नहीं चलो, होता है वो हार्मोन्स के वजह से। और बहुत सारे फ्रूट्स इसमें ज़रूर कंज्यूम करो, जितने फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादातर पपाया ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए आप लोगों को। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बस यही थी मेरी पीरियड्स की स्टोरी। अगर आप लोग भी अपनी बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं ना कुछ चैलेंजेस करने वाली हूँ, जैसे 24 आवर्स मैगी चैलेंज, ये सब के आप आइडियाज़ भी दे सकते हो मुझे। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।